सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 से पाठ 6 भगवान के डाकिए नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह है पाठ 6 भगवान के डाकिए। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम बात कर रहे हैं इस पाठ की, तो सुनिए सभी बच्चे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि पक्षी बहुत दूर तक जाते हैं और बादल भी बहुत दूर तक जाते हैं। ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि पक्षी एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं, अर्थात यहाँ का संदेश वहाँ पहुँचाते हैं और वहाँ का संदेश यहाँ लाते हैं। ऐसे ही बादल इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर आते हैं, और इधर से उधर पानी लेकर जाते हैं और उधर से इधर भी पानी लेकर आते हैं। यानी कि पानी यहाँ संदेश के रूप में बताया गया है प्यारे बच्चों। इसीलिए पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। आगे क्या कहा है? जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं, अर्थात एक महादेश यानी कि जैसे हमारा देश है और हमारे देश के पक्षी यदि किसी दूसरे देश में पहुंच जाए तो वहाँ जो है ये पहुंच जाने के बाद यहाँ का संदेश वहाँ पहुँचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम इनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ यानी कि उनके लाए जो संदेश है वो कौन कौन पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये बाँचते हैं अर्थात पढ़ते हैं। क्योंकि जो पक्षी है वो पेड़ों पर बैठते हैं और वहाँ का पानी भी पीते हैं, वहाँ के पहाड़ों पर भी जाते हैं और पौधों पर भी जाते हैं, पौधों के पास भी बैठते हैं। ऐसे ही बादल भी है। बादल पेड़ों पर पौधों पर जो है अपना पानी बरसाते हैं और वहाँ के पानी से मिल जाते हैं। वहाँ का पानी, बादलों का पानी जो है वहाँ के पानी से मिल जाता है और पहाड़ों पर भी जो है वर्षा होती है। इसलिए यहाँ के संदेश वहाँ और वहाँ के यहाँ संदेश में पहुँचाने का कार्य करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, यानी कि हम तो केवल यह आंकते अर्थात हमें केवल अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यानी कि ये हमारा केवल मानना है। आंकने का मतलब है अनुमान लगाना, कि हमें केवल अनुमान लगाते हैं कि जब हवा चलती है या बादल आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। और वह सौरभ हवा, सौरभ अर्थात सुगंधित हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, अर्थात जो वहाँ की सुगंध है वो पक्षियों के पाँखों अर्थात पंखों पर तिरकर, अर्थात तिरता का मतलब तैरकर, पक्षियों के पंखों पर जो है तैर करके वहाँ के संदेश हमारे पास आते हैं और यहाँ के संदेश वहाँ पर जाते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि बादल जब धरती से पानी उठाते हैं तो केवल भाप के रूप में पानी उठाते हैं और वही पानी दूसरे देश में जाकर पानी के रूप में अर्थात बरसात के रूप में जो है बनकर गिरता है। इस कविता के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपको बताया गया है कि जितने भी हमारे प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वे एक दूसरे के कितने काम आती हैं, और हमें पक्षी और बादल अर्थात प्रकृति से जुड़े हुए सभी दृश्यों का, सभी चीज़ों का, सभी जीव जंतुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता में हमें प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है और सभी बच्चे अपनी प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हर वर्ष एक पौधा हमें लगाना चाहिए सभी बच्चों को, और उसकी हमें 5 साल तक जो है रक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद उस पौधे में या उस पेड़ में खुद बड़ा होने की जो है ताकत आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस पाठ में पक्षी और बादल को भगवान के डाके के रूप में जो बताया है, क्योंकि वे जो है एक दूसरे का संदेश हवा के द्वारा, पहाड़ जो है पर जो वर्षा होती है उनके द्वारा, जो बादल हैं पानी भर कर लाते हैं, उनका वर्णन इस पाठ में किया गया है। धन्यवाद।